morning everyone. We were studying chapter 14 our April. In this chapter we have already studied about the clothing function and the selection of clothes. So how we select clothes which depend on modesty, protection, status and prestige, and adornment is also important. And we have also seen the factors affecting the selection of clothes in India, that is the age, climate and season, occasion, fashion and income. Now we are going to study about the understanding children's basic clothing needs. Okay, it means as the children grow, जैसे जैसे कोई चिल्ड्रन ग्रो करता है, दे लाइक टू आइडेंटिफाई विद देयर पीयर्स. दैट मीन्स कि जो उनके जो पर्टिकुलर चिल्ड्रन होता है उसके जो प्लेमेट्स होते हैं वो उनको कॉपी करता है, या फिर जिसको वो जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को कॉपी करने की कोशिश करता है. ओके, वन वे ऑफ डूइंग दैट इज़ टू ड्रेस लाइक देम. कैसे उनको कॉपी करेगा? उन्हीं के जैसा ड्रेस वेयर करके. ओके, सो दिस इज द इमोशनल एक्सपीरियंस फॉर देम. तो चिल्ड्रंस क्लोथ मस्ट बी सूटेबल फॉर देयर डिफरेंट एक्टिविटीज़. तो चिल्ड्रंस के क्लोथ कैसे होने चाहिए? अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटीज़ एंड विच गिव देम फ्रीडम टू प्ले, बिकॉज चिल्ड्रंस लाइक टू प्ले. उन्हें खेलना बहुत पसंद है. तो इट मीन्स कि उनके क्लोथ्स कैसे होने चाहिए ताकि वो ईजिली प्ले कर सके, ईजिली मूव कर सके, बेंड कर सके. सो फर्स्ट थिंग विच अफेक्ट द क्लोथिंग, दैट इज कंफर्ट. ओके, क्लोथ कैसे होने चाहिए? दैट विल बी कंफर्टेबल, easy to wear, easy to remove. Okay, and children's, they like to roll, crawl, squat, climb, run and jump without being hindered by the clothes. ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रंस क्लोथ्स हम फैशन के अकॉर्डिंग ही चिल्ड्रंस को क्लोथ्स वेयर कराते हैं, बट चिल्ड्रन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट क्या होता है कि वो ईजिली मूव कर सकें, क्रॉल कर सकें, राउंड कर सकें, स्क्वाट कर सकें, जंप कर सकें विदाउट एनी बाउंड्रीज. ओके, तो उसके लिए क्लोथ ऐसे होने चाहिए दैट मस्ट बी कंफर्टेबल, जो बिल्कुल कंफर्टेबल हो. ओके, दे नीड टू प्ले विदाउट फियर ऑफ गेटिंग देयर क्लोथ्स डर्टी. चिल्ड्रंस डोंट केयर अबाउट देयर क्लोथ्स डर्टी. अगर वो गंदे क्लोथ्स हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट क्लोथ्स ऐसे होने चाहिए दैट विल बी ईजी टू वॉश. ईजिली आप उनको वॉश कर सको. ओके, नेक्स्ट इज सेफ्टी. Comfort and safety is the most important aspect while choosing clothes for children. Clothes which are too large may be uncomfortable. बहुत ज़्यादा बड़ा आप क्लोथ्स का साइज लेते हो फॉर अ बेबी, तो दैट विल बी अनकम्फर्टेबल. ओके, एंड इट ऑल्सो बी अनसेफ. हाउ? लूज गारमेंट्स कैन कैच ऑन फायर मोर ईजिली. आपको पता है कि लूज गारमेंट्स क्या करेंगे? बहुत जल्दी से फायर को पकड़ लेते हैं. अगर बेबी या चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? किचन में रन कर रहे हैं, खेल रहे हैं या आ रहे हैं. इसके अलावा हैंगिंग सैशेस एंड ट्रिम्स कैन गेट कॉट इन द मूविंग पार्ट ऑफ द ट्राइसिकल और ऑब्जेक्ट. जो भी हैंगिंग पार्ट होता है क्लोथ का, चिल्ड्रंस लाइक टू राइड अ बाइसिकल. बाइसिकल चलाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हो सकता है वो हैंगिंग पार्ट बाइसिकल में अटक जाए. ओके, सो दिस इज ऑल्सो नॉट विल बी कंफर्टेबल. सो ऐसे क्लोथ सेलेक्ट करने चाहिए दैट प्रोवाइड सेफ्टी ऑल्सो. नेक्स्ट इज सेल्फ हेल्प. ईजिली चिल्ड्रन खुद उसे रिमूव कर सकें या चेंज कर सकें, वी कैन से. तो ऐसे क्लोथ्स होने चाहिए ताकि चिल्ड्रन ईजिली उसको उसके अंदर मूव कर सके या फिर अपना क्लोथ खुद चेंज कर सके. अगर चिल्ड्रन 4 to 5 years का है तो क्लोथ्स विल बी लाइक कि चिल्ड्रंस को किसी की नीड ना हो क्लोथ को चेंज करने के लिए. नेक्स्ट इज अपीयरेंस. अपीयरेंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि बेसिकली चिल्ड्रंस या फिर हम एडल्ट्स की बात करें, क्लोथ्स वो कैसे पहनते हैं? जो फैशन के अकॉर्डिंग हो, दिखने में बहुत अच्छे हों. तो अपीयरेंस इज ऑल्सो अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. नेक्स्ट इज अलाउंस फॉर ग्रोथ. चाइल्ड्स की हाइट बहुत जल्दी बढ़ती है, ठीक है, बॉडी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, या फिर हम बोलें कि बॉडी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत जल्दी होती है. तो उसके लिए ऐसे क्लोथ्स होने चाहिए दैट विल बी अलो फॉर ग्रोथ. ओके, नेक्स्ट इज ईजी केयर. बहुत जल्दी कपड़े गंदे हो जाते हैं बिकॉज चिल्ड्रन लाइक्स टू प्ले, दे डोंट केयर अबाउट दी डर्टी क्लोथ्स. तो हमें ऐसे क्लोथ्स सेलेक्ट करने चाहिए जो ईजी टू वॉश हो. नेक्स्ट इज फैब्रिक. फैब्रिक बहुत ज़्यादा डेलिकेट नहीं होना चाहिए.
while selecting a clothes for children. अगर हम चिल्ड्रंस के लिए क्लोथ सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा डेलिकेट नहीं होना चाहिए. ओके, सो नेक्स्ट इज क्लोथिंग रिक्वायरमेंट एट डिफरेंट चाइल्डहुड स्टेजेस. हमने अभी तक क्या पढ़ा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं क्लोथ सिलेक्शन को. इसके अलावा जो चिल्ड्रंस की बेसिक क्लोथिंग नीड्स है दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. नाउ वी हैव क्लोथिंग रिक्वायरमेंट एट डिफरेंट स्टेज. दैट मीन्स कि इन्फेंसी के टाइम पे कैसा क्लोथ होना चाहिए, क्रीपिंग एज के टाइम पे कैसा क्लोथ होना चाहिए, नेक्स्ट इज टॉडलरहुड के टाइम पे कैसा क्लोथ होना चाहिए, प्री स्कूल एज में कैसा होना चाहिए, एंड एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स एंड एडोलेसेंट के टाइम पे कैसा क्लोथ्स होने चाहिए. ओके, सो फर्स्ट इज इन्फेंसी. इन्फेंसी मीन्स बर्थ पीरियड से लेकर 6 मंथ का जो पीरियड होता है दैट इज नोन एज इन्फेंसी. सो ड्यूरिंग द अर्ली मंथ, जो ये स्टार्टिंग का मंथ है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर वार्मथ, कंफर्ट एंड हाइजीन. जो क्लोथ हैं वो कैसे होने चाहिए, कंफर्टेबल, वार्म एंड हाइजीनिक. सो एट दिस स्टेज इन्फेंट्स आर बेसिकली फीडिंग. यू नो इट वेरी वेल कि इन्फेंसी के टाइम पे मोस्टली इन्फेंट्स क्या करते हैं, फीडिंग करते हैं, स्लीपिंग करते हैं एंड एलिमिनेटिंग करते हैं. तो एट द टाइम द क्लोथ्स मस्ट बी कंफर्टेबल. वन कैन स्टिच, या तो आप स्टिच कर सकते हैं या फिर क्लोथ को सेलेक्ट कर सकते हैं विच ओपन डाउन द फ्रंट. एज यू कैन सी द इमेज, जो आगे से ही ओपन होने वाला हो, ऐसे क्लोथ्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर योर चाइल्ड, एंड विच हैव ओपनिंग टू अवॉइड स्लिपिंग द ड्रेस ओवर देयर हेड्स. बार बार आपको नेक से उतारना नहीं पड़े, आगे से ही ओपन हो जाए, ऐसे क्लोथ्स यू कैन सेलेक्ट. ओके, next is diapers. That is the most essential requirement for infant. Diapers भी कैसे होने चाहिए, that have to be soft, absorbent, easily washed and quick drying. Soft होना चाहिए डायपर, absorbent होना चाहिए जो लिक्विड को easily एब्जॉर्ब कर सके. इसके अलावा ईजिली वॉशेबल होना चाहिए एंड जल्दी से सूख जाए, क्विकली ड्राइंग. तो ऐसा डायपर यू कैन सेलेक्ट फॉर अ इन्फेंट. इट इज़ क्वाइट कॉमन फॉर फैमिलीज टू मेक कॉटन डायपर्स एट होम. इन टुडे सिनेरियो डायपर्स आजकल मार्केट में मिलता है, बट इन इंडिया वी एक्चुअली यूज़ कॉटन डायपर्स. इफ़ ओल्ड कॉटन शीट्स आर यूज फॉर पर्पस दे नीड टू बी वेल स्टरलाइज. अगर आप ओल्ड कॉटन शीट्स का यूज़ कर रहे हैं डायपर्स बनाने के लिए तो उससे पहले वेल स्टरलाइज करिए. स्टरलाइज करना चाहिए एंड डिसइंफेक्टेड करना चाहिए ताकि जर्म्स ना पहुँचे इन्फेंट तक. ओके, नेक्स्ट इज क्रीपिंग एज. क्रीपिंग एज मीन्स 6 मंथ से 1 ईयर का जो टाइम होता है दैट इज नोन एज क्रीपिंग एज. तो एट दैट टाइम चाइल्ड क्या करता है, क्रॉल करता है, रोल करता है, ओके, एंड बैठना सीख जाता है. तो एट दैट टाइम उनका क्लोथ कैसा होना चाहिए, दैट विल बी कंफर्टेबल एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर अ चाइल्ड. कैसा क्लोथ होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए ताकि बेबी इजीली मूव कर सके एंड चाइल्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे. क्रॉल करता है तो दे कैन गेट कट इन देयर नीज, उनके नीज में कट लग सकता है. तो ऐसा क्लोथ वेयर कराना चाहिए क्रीपिंग एज में चाइल्ड को कि वो कवर्ड हो, उनका नी कवर्ड हो, लेग कवर्ड हो ताकि वो इजीली मूव कर सके. एंड इट विल बी सच दैट टू अलाउ फॉर फ्री मूवमेंट, ईजिली चाइल्ड मूव कर सके, ऐसे क्लोथ उनको पहनाना चाहिए. एंड नेक्स्ट इज इट शुड बी फिट लूजली. You can use knitted and bias cut garments that are more suited at the stretching, allowing for some growth. At that time आप मार्केट से भी क्लोथ्स परचेस कर सकते हैं, आप खुद स्टिच कर सकते हैं, बट वो कैसा होना चाहिए, ईजिली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए और जिसके अंदर बेबी ईजिली मूव कर सके. ओके, एंड एज यू कैन सी इन द इमेज कि क्रीपिंग एज के टाइम पे जो सूटेबल गारमेंट्स है दैट आर लाइक रोम्पर्स. यू कैन सी इन द इमेज फिगर 4. रोम्पर्स आप यूज़ कर सकते हैं. सन सूट मेड जो नेटेड हो या वोवन मटेरियल से बना हो, यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो. ओके, दैट आर दी क्लोथ्स विच आर यूज इन क्रीपिंग एज. नेक्स्ट इज टॉडलरहुड. टॉडलरहुड मीन्स
द टाइम पीरियड ऑफ 1 to 2 years, जब बेबी 1 से 2 years का होता है, दैट इज नोन एज टॉडलरहुड. तो इन दिस एज यू नोटिस दैट दे आर वेरी एक्टिव. इस टाइम के बेबीज़ क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं. दे नीड फ्रीडम, उन्हें फ्रीडम चाहिए टू प्ले इंडोर एज वेल एज आउटडोर. उन्हें घर के अंदर भी खेलना होता है, बाहर भी खेलना होता है. सो दे वॉन्ट टू डू मोस्ट ऑफ द थिंग्स देमसेल्फ. वो अपने यहाँ भी बहुत ज़्यादा चीज़ें करना चाहते हैं. नाउ एज दे स्टार्ट वॉकिंग दे वॉन्ट टू रीच आउट फॉर एनीथिंग दे सी. जो भी चीज़ उन्हें दिखती है वो हर चीज़ को लेना चाहते हैं. ओके क्योंकि दे स्टार्ट वॉकिंग, उन्हें चलना आ गया है. द करेक्ट at this stage, shoes or footwear become a very essential part of the clothing. So most important part क्या है cloth का? Shoes and footwear. Okay, the correct fit in the shoes and socks for a small child is essential for foot comforter and health. हेल्थ के लिए भी अच्छा है और कंफर्टेबल भी होते हैं, जो आप पर्टिकुलर शूज़ सेलेक्ट कर सकते हैं बेबी के लिए. The principal clothing concern in the toddler age is the selection of shoe when walking begin. जब टॉडलर स्टार्ट करता है चलना, तो फ्लेक्सिबल सोल्ड शूज विद रफ सोल्स ऑफ 1/8 inch थिकनेस आर वॉर्न. कैसे शूज़ होने चाहिए? जिनका सोल कैसा हो, बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो, ईजी टू मूव कर जाए. क्योंकि बेबीज़ के जो फीट होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो उन्हें कैसा शू चाहिए? बिल्कुल फ्लेक्सिबल. एंड shoes should be selected and fitted carefully because the soft bones of a childhood may be injured by wrong fitting or badly shaped shoes. क्या होगा अगर आप प्रॉपर शू को सेलेक्ट नहीं करेंगे? तो जो सोल है, दैट मीन्स कि जो फीट है बेबी का, वो इंजोर हो सकता है, चोट लग सकती है. ओके, नेक्स्ट इज प्री स्कूल एज. प्री स्कूल एज क्या होता है? 2 to 6 years का जो टाइम होता है, दैट इज नोन एज प्री स्कूल एज. So like other age group, health and comfort is a most important aspect. But in this criteria, clothes have to be selected suitably for these children as they play a lot. इससे पहले हमने जो देखा दैट वाज दी इन्फेंसी. इन्फेंसी में बेबी मूव नहीं करता है, सिर्फ स्लीपिंग, ईटिंग, दैट आर द वर्क ऑफ चिल्ड्रंस. एंड नेक्स्ट वाज क्रीपिंग एज. इसमें सिर्फ क्रॉल करता है बेबी. एंड द टॉडलरहुड, जो 1 से 2 years का जो टाइम होता है, एट द टाइम चिल्ड्रन लाइक टू गो आउटसाइड. बट इन अ प्री स्कूल एज, जो प्री स्कूल एज होता है, एट द टाइम चिल्ड्रन लाइक्स टू प्ले. बहुत ज़्यादा खेलना चाहते हैं बच्चे. सो द गारमेंट शुड बी एबल टू विदस्टैंड द वेयर एंड टियर दैट द एवरेज चाइल्ड विल गिव देम. ऐसे क्लोथ्स होने चाहिए जो लाइट वेट मटेरियल से बने हो, ईजी टू केयर हो, प्री श्रंक हो. ओके, ताकि ऐसा ना हो आपने वॉश करा और एक ही बार में वो क्लोथ श्रंक हो गया. तो प्री श्रंक क्लोथ चाहिए, लाइट वेट मटेरियल से बने होने चाहिए एंड ईजी टू केयर होना चाहिए. ओके, तो कॉटन इज़ द मोस्ट सूटेबल फैब्रिक एट द टाइम. जो प्री स्कूल एज है, उस टाइम के बेबीज़ के लिए, चिल्ड्रन के लिए क्लोथिंग कैसा होना चाहिए? कॉटन का फैब्रिक होना चाहिए. ओके, दैट इज़ हाइजीनिक, एब्जॉर्बेंट एंड ईजी टू लॉन्डर. ओके, जो चिल्ड्रंस होते हैं इन दिस स्टेज दैट ग्रो रेपिडली, बहुत जल्दी बढ़ते हैं. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक और बाय ओनली फ्यू गारमेंट्स. ऐसा नहीं है एक ही बार में आप बहुत सारे गारमेंट्स खरीद के रख लो, कबर्ड पूरी फिल कर लो, बिकॉज काम नहीं आएगा. जो इस एज के बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी बढ़ते हैं. तो जितना कम आप क्लोथ खरीदेंगे, ऐसा भी नहीं है 1 or 2 पेयर आपने खरीद लिया, बट जितना कम आप खरीदेंगे दैट विल सर्व फॉर ऑल ओकेशन एंड पर्पसेस. हर एक ओकेशन के, हर एक पर्पज़ के लिए आप क्लोथ खरीद सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ओके, वाई? बिकॉज दे विल नॉट वेयर इट. अगर बेबी बढ़ गया आपका, चिल्ड्रन की एज ज़्यादा हो गई या हाइट ज़्यादा हो गई, तो वो क्लोथ्स काम नहीं आएंगे. ओके, नेक्स्ट इज एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स. एलिमेंट्री स्कूल ईयर जो 6 to 11 years का होता है. तो ये स्टेज क्या है? मिडिल चाइल्डहुड. आपने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर पढ़ा है कि एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स को क्या बोला जाता है? मिडिल चाइल्डहुड. तो इट इज़ अ पीरियड ऑफ हाइटेंड फिजिकल एक्टिविटी. मोस्टली जो वर्क होता है चिल्ड्रन का, वो क्या होता है? फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, दैट आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स. जिन बच्चों का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में होता है, तो मोस्टली वो फिजिकल वर्क करते हैं. तो क्लोथिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है
इनके इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट के अंदर, दे डेवलप लाइक द डिसलाइक्स फॉर सर्टेन क्लोथ्स टू गेन एक्सेप्टेंस फ्रॉम देयर पीयर। एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स जो होता है चिल्ड्रन का, तो एक्चुअल में वो क्या चाहते हैं, अपने क्लासमेट्स को फॉलो करना चाहते हैं, या फिर वो जिसको भी आइडल मानते हैं, अपना रोल मॉडल मानते हैं, उनको फॉलो करना चाहते हैं। ओके, सो एट दैट टाइम क्लोथिंग कैसा होना चाहिए, कंफर्टेबल, एंड बॉयज़ नाउ आर वेरी एक्टिव एंड प्रेफर वेयरिंग रग्ड क्लोथ्स। एट दैट टाइम जो एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स होता है 5 से 11 ईयर्स का, बॉयज़ कैसे क्लोथ्स पहनना चाहते हैं, रग्ड क्लोथ्स, ठीक है, रफ एंड टम्बल, जो रफ हो, टम्बल पे हो। और गर्ल्स कैसे क्लोथ्स पहनना चाहती हैं, प्रेफर टू बॉयज क्लोथ्स, ठीक है, फेमाइन ड्रेसेस को वो इग्नोर करती हैं गर्ल्स, एंड बॉयज क्लोथ्स वो पहनना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एडोलेसेंस। एडोलेसेंस जो 11 से 18 ईयर्स का टाइम होता है, एट दैट टाइम फैशनेबल क्लोथ्स बच्चे वेयर करना चाहते हैं, तो जितना कम हो क्लोथ्स को खरीदें, बिकॉज फैशन तो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अब फैशन चेंज हो जाएगा तो आपके बेबी को या फिर चिल्ड्रन को या चाइल्ड को फैशन के अकॉर्डिंग नया ड्रेस चाहिए, चाहे उसने वो ड्रेस आपने जो पहले परचेज करके दिया है वो एक ही बार खरीदा हो। तो क्लोथ्स कंफर्टेबल और फिटिंग के साथ साथ स्टाइलिश भी होना चाहिए फॉर दिस एज ग्रुप। ओके, नाउ क्लोथ्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। क्लोथ्स कैसे होने चाहिए, स्पेशल नीड्स कैसे, फॉर एग्जाम्पल द टास्क ऑफ ड्रेसिंग एंड अनड्रेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चेंज करना जो होता है क्लोथ का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट रिक्वायर्ड स्पेशल नीड्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ डिज़ायरेबिलिटी। सम चिल्ड्रंस आर एबल टू ड्रेस देमसेल्फ इंडिपेंडेंटली। कुछ चिल्ड्रंस क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली दे वॉन्ट टू वेयर देयर क्लोथ्स, उन्हें किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती। सो दिस कीप देम इमोशनल सेटिस्फैक्शन एंड ऑल्सो अ फीलिंग ऑफ प्राइड। दे फील फ्री इंडिपेंडेंट। अगर वो अपना खुद का क्लोथ्स अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, तो ये जो फीलिंग है वो उनको क्या देता है, इंडिपेंडेंस की फीलिंग देता है। ओके, सो if the child is similarly disabled or incontinent, he is helped by the carer. अगर कोई चाइल्ड इंडिपेंडेंट नहीं है, अपना क्लोथ अपने अकॉर्डिंग वेयर नहीं कर सकता है या खुद चेंज नहीं कर सकता है, तो उसे किसकी हेल्प चाहिए होती है, केयरर की। सो विच इज़ अ प्रोसेस ऑफ टाइम कंज्यूमिंग एंड टायरसम। सो स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए गारमेंट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स आर सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डिजायबिलिटी। कैसा होना चाहिए, जो डिफ़िकल्ट ना हो चाइल्ड को पहनाने में, डिज़ायरेबल हो, कंफर्ट इज़ ऑल्सो ऑन अ फर्स्ट प्लेस। ओके, गारमेंट कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एज टू विथस्टैंड एब्रेशन इन द केस द चिल्ड्रन यूज ऑर्थोडिक डिवाइस और व्हील चेयर। अगर चाइल्ड व्हील चेयर पे है तो उसके लिए गारमेंट्स कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। गारमेंट शुड हैव रेनफोर्समेंट एट स्पेसिफाइड एरियाज फॉर कैलिपर्स एंड ब्रेसेस। Okay, and it is also very important to look at the aesthetic appeal of the clothes. They should look like clothes for any child. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो स्पेशल चिल्ड्रन है आप उन्हें अलग से उनके लिए कोई क्लोथ परचेज कर रहे हैं। वो क्लोथ्स कंफर्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, फैशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बट अगर केयरर उन्हें वेयर करा रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। ओके, अगर व्हील चेयर पे है तो ऐसे क्लोथ्स ना सेलेक्ट करें जिसका पार्ट व्हील चेयर के अंदर फंस सकता है। ओके, एंड दिस चैप्टर इन्फॉर्म अस दैट व्हाट चिल्ड्रन वेयर। इस चैप्टर ने हमें एक्चुअल में क्या बताया कि चिल्ड्रंस क्या वेयर करना चाहते हैं, दैट इज़ द एपरल। इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन देयर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। कोई भी चाइल्ड, उसकी लाइफ में क्लोथ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज इट ऑल्सो गिव देम फ्रीडम एंड यू कैन से, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था, हमने पढ़ा था कि चिल्ड्रन क्या करते हैं, जो उनका रोल मॉडल होता है उसे फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से अगर चाइल्ड अपने अकॉर्डिंग क्लोथ को वेयर करता है तो वो कैसा फील करेगा, इट मीन्स दे विल फील कॉन्फिडेंट। ओके, दैट्स इट फॉर द चैप्टर। थैंक यू एवरीवन।